नमस्कार, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और यूपी की सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नज़र। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। गोरखपुर मंदिर में गौ सेवा करते दिखे सीएम योगी, बोले काहे गुस्सा है खा ले। 600 लोगों की सुनी फरियाद, कालू और गोलू को खिलाया बिस्किट। वाराणसी में कोहरे के कारण 6 विमानों की उड़ान रद्द। वाराणसी एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी के चलते 25 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाता रहा विमान। वाराणसी में सिंगर हंसराज रघुवंशी ने काशी में गाने की शूटिंग, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। वाराणसी में अग्निवीर बनाने का झांसा देकर पैसा ठगने वाला नेपाली अरेस्ट। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट कुक को पकड़ा गया। वाराणसी में भारत जोड़ो यात्रा का काशी में भव्य स्वागत होगा। पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा बोले 22 दिसंबर को सारनाथ में होगी शुरुआत। प्रयागराज में सीएमओ ऑफिस में गूंजा पहले दाम फिर काम का नारा। प्रयागराज में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर तैनात सीएसओ ने किया धरना प्रदर्शन। प्रयागराज में पुराने केसेज की पेंडिंग सबसे बड़ी समस्या। चीफ जस्टिस बोले अदालतों में काम हो रहा है, स्टाफ जजों की कमी है। प्रयागराज में शिवपाल बोले हम आजीवन सपा में ही रहेंगे। प्रयागराज में ही कहा था कभी नहीं जाऊंगा सपा में, बोले भाजपा गुंडई करती है। प्रयागराज में गेट का ताला बना बवाल का कारण। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, बवाल में 40 एफआईआर। दुनिया में बढ़ा कोरोना, केंद्र सरकार अलर्ट। राज्यों में कहा सभी पॉजिटिव केसों को। चीन में कोरोना का हाहाकार, 100 रखने की जगह नहीं। 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना संक्रमित होगी। कोहरे से 1250 करोड़ लीटर पानी बचा सकता है भारत। 20 से ज़्यादा देशों में अपनाया, गुजरात और उत्तराखंड में भी हुआ। अयोध्या में बलिदान दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भव्य दीपदान, श्रद्धांजलि के साथ नृत्य नाटिका और फरवाही लोक नृत्य की भव्य प्रस्तुति रही आकर्षण का केंद्र। अयोध्या में अवध विश्वविद्यालय में शिक्षा सृजन के नवाचार विषय पर व्याख्यान। विवेक तिवारी ने कहा विद्यार्थी CCC की दिशा में कार्य करें। वहीं वाराणसी में दुर्ग ने उत्तल को 4-1 से हराया। रायपुर के बिलासपुर के 3-0 से दी पटकनी। अयोध्या 50 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर। अयोध्या की ट्रू पावर लिमिटेड कंपनी ने इन्वेस्टर समिट में किया अनुबंध। बलिया में ऐतिहासिक धनुष यज्ञ मेले में अंतिम दिन उमड़ा जनसैलाब। बलिया में लोगों ने की जमकर खरीदारी, सभी दुकानों पर रही भारी भीड़। बलिया में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण। 45 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशन मिले अनुपस्थित, वेतन काटने के दिए निर्देश। लखनऊ में मौसम का मिजाज बिगड़ा, लोगों की मुसीबत बढ़ी। अखिलेश बोले अस्पतालों और रेल बस स्टेशनों में लोग ठंड से ठिठुर रहे। यूपी में बचाव के कोई व्यवस्था नहीं। आगरा में श्री राम कथा के दूसरे दिन उमड़ा भक्ति का जनसैलाब। विजय कौशल महाराज बोले भगवान को छल कपट वाले भक्त पसंद नहीं। आगरा में श्री श्याम संकीर्तन में बिखरे भक्ति के रंग। श्री श्याम सेवक परिवार ने श्याम बाबा की सेवा में स्वर्णहार अर्पित किया, भक्त झूमते रहे श्रद्धालु। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़े प्रार्थना पत्र पर कल जारी रहेगी सुनवाई। मां सिंगार गौरी केस के साथ 6 अन्य मुकदमों पर सुनने की होगी मांग। वाराणसी में धान के नीचे शराब छुपा कर ले जा रहे थे बिहार। वाराणसी के 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार, गाजियाबाद से ले जा रहे थे। अखिलेश की मुलाकात के अगले दिन इरफान की जेल बदली, कानपुर से महाराजगंज शिफ्ट किए जाएंगे सपा विधायक। कल हुई थी एक और एफआईआर। कानपुर में ट्रेनिंग के बाद चुनाव अधिकारियों का एग्जाम। निकाय चुनाव के लिए दी जा रही है मतदान की ट्रेनिंग, सहायक आयुक्त ने किया टॉप। सपा विधायक को कानपुर जेल से किया जाएगा शिफ्ट। 450 किमी दूर महाराजगंज जेल भेजा जाएगा। अखिलेश यादव के मुलाकात के बाद लगातार बढ़ रही मुश्किलें। कानपुर में अवैध कब्जों पर गर्जा खेड़िए का बुलडोजर। 20 करोड़ रुपए की 20,000 के वर्ग अवैध प्लाटिंग की किया गया ध्वस्त। नए साल पर मथुरा में उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने जारी की एडवाइजरी, बुजुर्ग और बीमार श्रद्धालु न आए भीड़ में। मथुरा में अशोका हाइट पर जल्द हो सकती है कार्रवाई। मथुरा में सिंचाई विभाग ने की तैयारी। आगरा नहर की जमीन पर बनी है हाई राइड बिल्डिंग। MBA का बना लालचंदर तस्कर। फिल्म पुष्पा देकर आया आइडिया, गैंग बनाकर इनोवा होंडा सिटी के करने लगा सप्लाई।
बेशरम रंग गाने का विरोध तेज, भाजपा नेता ने कहा बिहार में नहीं होने देंगे पठान रिलीज। विवाद के बीच 22 दिसंबर को रिलीज होगा दूसरा गाना। गोरखपुर में लखनऊ पहुंची फ्लाइट, आधा घंटे हवा में रही, मौसम खराब होने से नहीं मिली लैंडिंग की परमिशन। 19 यात्रियों को लेकर वापस आई जहाज। लखनऊ में लोहिया संस्थान पहुंचे डिप्टी सीएम, मरीजों और तीमारदारों से मिले। ब्रजेश पाठक डॉक्टरों को नियमित राउंड लेने रहने के दिए निर्देश। लखनऊ में 28 दिसंबर को लोहिया संस्थान की भर्ती परीक्षा, तमाम राज्यों में बनाए गए परीक्षा केंद्र, दूर सेंटर बनने से अभ्यर्थी परेशान। यूपी की बड़ी खबरें, लखनऊ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गोमती नदी में गिरी, युवक युवती की मौत, एक की हालत गंभीर। इसी के साथ धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।